अब हम लोग देखने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कि इस वीडियो में आप लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डोमिनेंस क्या होता है। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं क्या चीज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने से पहले हमें दो सेट लेना पड़ेगा। कोई भी दो सेट ले सकते हैं, अपने मन से कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? कोई भी दो सेट का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे ए क्रॉस बी होता है, तो ए क्रॉस बी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B. Set A and B. The Cartesian product of the Cartesian product of set A and B बोलते हैं इसको हम लोग। अब ये सेट आएगा कैसे? हम लोग देखते हैं, दो सेट लेते हैं। ये एक सेट आपका हो जाएगा 1 2 3 है। एक कोई दूसरा आप सेट ले लीजिए 5 6 लेते हैं। ये दोनों सेट का हम ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं। ए क्रॉस बी की अगर हम बात करते हैं तो ए क्रॉस बी अब ऐसे, तो चूंकि अलग अलग तरीके से निकालने का ये यूज करते हैं लोग, बट मैं आपको लिख कर समझाता हूँ कि होता कैसे है। सबसे पहला क्या काम करेंगे, हम लोग पेयर बनाना शुरू करते हैं। पेयर बनाना, पेयर कैसे होगा? 1 का पेयर करेंगे किससे? 5 से, तो 1,5 लिखेंगे। फिर 1 का पेयर बनाएंगे 6 से, तो 1,6 होगा। फिर अब इसका तो इसके आगे है नहीं तो अब लगाने की जरूरत नहीं है। फिर अब 2 का देखते हैं, 2 का पेयर बनाना है 5 से, 2 5 हो जाएगा। 2 का 6 से, 2 6 हो जाएगा। फिर आपको करना है क्या चीज़? 3, उसके बाद हो जाएगा 5, 3 5 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 3 और 6 हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या काम करेंगे हम लोग, निकालेंगे। तो कार्टेशियन ये आपका प्रोडक्ट रहा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और टोटल निकालना होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा। तो आप इस इजीली निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो ए में कितना एलिमेंट है जी? 3 एलिमेंट है। इसमें कितना एलिमेंट है? 2 है। 2 6 2 क्या हो जाएगा? 3 2 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ अगर हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स तो 6 होगा। देख लीजिए ये 6 है। तो अब यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी निकालना हो तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगर बी क्रॉस ए निकालना हो तो क्या करिएगा? अगर हम बात कर लेते हैं बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा? 5,6। फिर आपका हो जाएगा 1 2 और 3 निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखा जाए, ये 5 है, ये क्या हो जाएगा? 5,1 हो जाएगा। फिर 5 का पेयर बनाएंगे किससे? 2 से, 5,2 हो जाएगा। फिर 5 का पेयर बनाएंगे 3 से, तो 5,3 हो जाएगा। 6 का 1 से, तो 6 इतना 6 क्या हो जाएगा? 2 और फिर 6,3 हो जाएगा फाइनली। अब रही बात क्या चीज़ की, क्या दोनों सेम है? यहाँ 1 5 था, 5 1 है। तो चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहता है कि सर दोनों तो सेम बात है, इसको आगे पीछे कर देते हैं। तो ऐसी गलती कहीं मत कीजिएगा। ये इसका अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल नहीं होता है किसके? बी क्रॉस ए की। ऐसी गलती नहीं करना है, इसका पोजीशन चेंज कर देना है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक पेयर के फॉर्म में होता है। पेयर कहने का मतलब होता है कि x, y लिखा हुआ है और या फिर y, x लिखा हुआ है, तो ये अलग अलग ऑर्डर पेयर है। ये आपका हो गया ऑर्डर पेयर है, ये आपका अलग ऑर्डर पेयर है। दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर है। ऐसा नहीं कि दोनों को सेम करके इसको भी आगे पीछे करके और कहीं ये सेम पेयर है। ये दोनों का दोनों अलग है। यानी इसमें ऑर्डर की बहुत बड़ी वैल्यू होता है। अभी हम रिलेशन की अगर हम बात करेंगे तो रिलेशन में क्या होगा ना कि इसी ऑर्डर के बदल जाने से क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाता है। तो ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ऑर्डर जो होता है, जो फर्स्ट वाला ऑर्डर है, उसका पोजीशन चेंज नहीं करना है। पोजीशन चेंज करेंगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा, आना कुछ और होगा। फंक्शन डिफाइन ए से बी में होगा तो हो जाएगा बी से ए में। अब फंक्शन ए से बी क्या होता है ये देख लेते हैं। ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफाइन है, ये फंक्शन डिफाइन है कहाँ से कहाँ तक? तो ए से बी में डिफाइन है। अगर इसकी बात करेगा, इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो फंक्शन होगा, फंक्शन कहते हैं, रिलेशन जो है, ये रिलेशन जो है वो डिफाइन है बी से ए में है। यानी कि जस्ट अपोजिट है, इसलिए तो इसके सारे एलिमेंट्स अपोजिट हो गए हैं। देख लीजिए सब एलिमेंट जो है 1 6 है, यहाँ पे देख लीजिए 6 1 हो गया। यहाँ 2 5 है,
यहाँ 5 2 हो गया, यानी कि सब रिवर्स हो गया है। तो रिवर्स होने का बस एक ही वो रीज़न है कि मैंने इसका फंक्शन को ही रिलेशन को ही अपोजिट कर दिए हैं। इससे क्या है कि आप अलग अलग पेयर बना सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और एक बात आपसे पूछेंगे कि बताइए कि क्या अगर सपोजर मान लो कोई एक रिलेशन लिखना चाहते हैं, रिलेशन लिखते हैं 5 है 1 है, क्या 5 और ये 3 है, क्या ये रिलेशन हो सकता है? क्या ये एलिमेंट इसी के अंदर का है? तो आपका आंसर होगा हाँ इसी के अंदर का है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि अगर रिलेशन की अगर जिक्र करें तो देख लीजिए पहला वाला में क्या है एलिमेंट में 1 2 और 3 है, दूसरा वाला क्या है आपका 5 और 6 है। इसको बोलते हैं हम लोग मैपिंग बोलते हैं। ये ए है और ये बी है। तो हम लोग जब मैपिंग की बात करते हैं तो पहला का जो हमारा पेयर बनता है, पहला वाला जो एलिमेंट है यानी कि 1 का जो है पेयर बनता है किससे 5 से, तो 1 का हम लोग 5 से बनाते हैं। फिर 1 का 6 से है तो 1 का 6 से ही बनाते हैं। उसके बाद 2 का क्या है 5 से है, फिर 2 का 6 से है, फिर 2 का 5 से है और फिर 2 का 6 से है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप का रिलेशन बनता है, इस टाइप का रिलेशन बनता है। यानी कि 1 का रिलेशन 5 से है, फिर 1 का रिलेशन 6 से भी है, फिर 2 का रिलेशन जो है 2 का पेयर बनाते हैं किससे 5 से, फिर 2 का पेयर बनाते हैं 6 के साथ, 3 का पेयर बनाते हैं 5 के साथ और 3 का पेयर बनाते हैं 6 के साथ बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पेयर जो बताया जा रहा है वो एक टाइप का रिलेशन है। इस रिलेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होंगे, जितने भी इसके एलिमेंट्स होंगे, टोटल का टोटल रिलेशन होंगे। अब रही बात क्या चीज़ कि इसको जो हम लोग कहते हैं, ये जो आप लोग दिख रहा होगा मैपिंग में, इसको बोलते हैं इमेज बोलते हैं। ये आपका इमेज है, इसको बोलते हैं प्री इमेज बोलते हैं। इसको प्री इमेज कहते हैं और इसको इमेज कहते हैं। इसको हम लोग डोमेन भी इसको हम लोग रेंज कहते हैं, रेंज के जैसे बिहेव करता है। और इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़ डोमेन कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब रेंज की बात करेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट होगा, लेकिन इसको हम लोग जनरली कहते हैं कोडोमेन कहते हैं। अब ये कोडोमेन क्या है, डोमेन क्या है, हम लोग जिक्र कर लेते हैं क्या होगा सब। अब अगर हम बात कर लेते हैं, ये एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर मुझे कहेगा कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा ये बताइए, तो हम लोग इसका डोमेन और रेंज लिखने की अगर हम बात कर लेते हैं तो करेंगे क्या चीज़, डोमेन देख लेते हैं और रेंज की बात करता है तो ये रेंज भी आपका हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला जितने भी एलिमेंट्स दिख रहा है आपको वो सबका सब डोमेन है, यानी 1 2 उसका 3 है, यानी कि 1 2 और 3 ये सब का सब क्या है डोमेन है। और जो आपका जो है बाद वाला जैसे 5 है 6 है 5 है 6 है 5 है 6 है, तो यानी कहने का मतलब 5 और 6 जो है ये क्या है इसका रेंज है। तो यानी फर्स्ट वाला जो भी एलिमेंट्स होगा वो आपका हो जाएगा डोमेन, जो बाद वाला होगा वो आपका रेंज हो जाएगा। तो जो भी बाद वाला दिख रहा है सबको एक जगह कलेक्ट करके लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सेट के अंदर में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ऐसा नहीं कि 5 6 लिखे फिर 5 6 लिखे फिर 5 6 लिखे, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही दफ़ा लिख दीजिए बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि हमें इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग देखें कि कैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देते हैं और आप लोग उसको ट्राई कीजिए कि कैसे हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे। अब हम लोग देखना है इस क्वेश्चन का, इसका मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, यानी ए क्रॉस बी निकालना है आपको। ए क्रॉस बी इसका कैसे निकालेंगे 1 2 3 इंटू में आपको पेयर बनाना है इससे। अब इसका हमको पेयर बनाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, तो क्या काम करना है इसका, फर्स्ट का इसके साथ पेयर बनाना है 1 ए हो जाएगा, फिर फर्स्ट का पेयर बनाना है किसके साथ बी के साथ, फर्स्ट बी हो जाएगा, फिर इसका बनाना है पेयर सी के साथ, फर्स्ट सी हो जाएगा। अब क्या करना है कि 2 का पेयर बनाना है किससे ए से, फिर 2 का पेयर बनाना है बी से, फिर 2 का पेयर बनाना है सी से। आपका हो जाएगा फिर 3 का हो जाएगा किससे ए से, फिर 3 का पेयर बनाना है किससे बी से, फिर 3 का पेयर बनाना है सी से। इस टाइप से आप क्या काम करेंगे टोटल लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, बता सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी हो जाएगा।
तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, इसका है 3 और इसका भी 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या काम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा ए क्रॉस बी में। अब बहुत सारे बच्चे के माइंड में आता होगा सर ये तो एक है ये भी एक है, नहीं, अब ये दोनों का दोनों मिलकर एक होगा, ऐसा नहीं है कि आप इसको एक बताएं, जैसे सिंगल, इसको आप सिंगल ट्रीट नहीं करना है, जैसे 1 है तो 1 सिंगल नहीं, ये दोनों मिलकर अब सिंगल ट्रीट करता है। अब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर बोलते हैं। अब यहाँ से क्या होता है ना, इसको हम लिखने की बात करेगा, अगर कोई पूछा है कि इसके इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो आप क्या लिखते हैं, ए रिलेटेड टू 1 रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, जब 1 रिलेटेड टू ए होगा, यानी कि 1 का रिलेशन किससे, इससे। अगर सपोज मान लो कि इसमें अगर कोई एलिमेंट अगर मिल जाता है, मान लो कि जैसे 1 है और उसका कहता है कि यहाँ पे डी है, तो चूँकि 1 इसके डी में है नहीं, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 इज नॉट रिलेटेड टू ए, ठीक है। तो इस टाइप से आपका, सॉरी डी है ना, ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। इस टाइप से क्या काम कर सकते हैं हम लोग, बता सकते हैं अगर रिलेशन है, इस दोनों के बीच में रिलेशन है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तब वो तो रिलेशन होगा, अगर रिलेटेड नहीं है तो नहीं होगा। अब मान लो कि एक एग्जांपल हम देना चाहते हैं, अगर ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस टाइप से, ये 1 है, यहाँ भी 1 है, ये 2 है, 4 है, 3 है, 9 है, इस टाइप से है। तो यहाँ पे ये देखा जाए कि इस दोनों के बीच में एक रिलेशन बना हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो चूंकि यहाँ पे एक रिलेशन देता है, तो कभी कभी क्या होता है ना, इसी बात को हम लिख ऐसे देते हैं, यहाँ देगा x, y सच दैट पहला वाला जो होता है वो x होता है, दूसरा वाला y बोलते हैं, तो y इज रिलेटेड टू ऐसे, यानी x का स्क्वायर करेंगे तब y मिलेगा मुझे। यहाँ पर जो होगा कि x की जो वैल्यू होगा वो छोटा होगा, यानी x इज लेस देन y होगा, x इज लेस देन y होगा। इस फॉर्म में आप लिख दीजिएगा, जो इस फॉर्म में लिखा है इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखते हैं। और इसमें क्या रीज़न लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं यहाँ पे कॉमा देके, कि x की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 1 2 और 3 हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि मैंने 1 2 3 लिखा था, अभी 1 2 3 लिखे, हो सकता है वो लिख देगा लेस देन 4 नेचुरल नंबर, यानी कहने का मतलब ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो 4 से लेस देन होगा, ऐसे कर देगा। ये भी तो वही है ना, ये 1 2 और 3 ही लिखा हुआ है, तो इस फॉर्म में भी लिख सकता है, तो जरूर नहीं कि वो इसी फॉर्म में लिखें, तो अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये होता है कि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लोग पढ़ लिए हैं, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन, कि रिलेशन हमें करना क्या है, कैसे हम लोग को रिलेशन बनाना है। तो यानी कि एक बात तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ए क्रॉस बी का जितने भी एलिमेंट होते हैं, ए क्रॉस बी का जितने भी एलिमेंट होता है, सबका सब सबसे मतलब सबका सब जो होता है वो रिलेशन होता है। यानी कि अगर हम रिलेशन की डेफिनेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम इसकी रिलेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो रिलेशन होता क्या है, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, रिलेशन is the subset of A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B का जितना भी एलिमेंट होते हैं सबका सब क्या होता है, वो रिलेशन होता है। यानी कि रिलेशन का जितना भी एलिमेंट होगा सबका सब A क्रॉस B के अंदर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कहने का मतलब ये होता है कि अगर मैं सबसेट नहीं पढ़ाया होता तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि ये फिर कौन सा सिंबल आ गया, या फिर ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे। मैंने इसीलिए क्या काम किया कि थोड़ी सी बेसिक आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, जिससे क्या होगा ना कि आप क्लियर हो जाएगा, जो आप क्वेश्चन करने वाले थे उस क्वेश्चन को मैं बेसिक में ही कंप्लीट कर दी, यानी कि 11th का जो टॉपिक पढ़ाए थे कि सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, तो वहाँ से ये क्लियर हो चुका है और यही मालूम चल चुका है कि ये A क्रॉस B है। यानी कहने का मतलब होता है क्या चीज़ कि जितने भी रिलेशन होगा वो हमेशा पेयर में ही होगा, ऐसा नहीं है कि सिंगल होगा, वो हमेशा पेयर में ही रहेगा। अब कोई इंसान कहेगा मेरा मेरे से रिलेशन, तो वो थोड़ी बेहूदगी हो गई। अब देते हैं क्या चीज़ कि अगर मान लो कि ये हो गया, कोई सेट है वो खुद में जो है कि रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता है। जैसे मान लो कि एक जो है कोई रिलेशन कहता है
जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन सेट ए बोलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर कहेगा तो कैसे निकालना है, जैसे मान लो कि हमको एक सेट दे रखा है 1 और 2 दे रखा है। अब कोई बंदा है ए क्रॉस ए निकालने के लिए क्या देगा, यानी कहने क्या मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन अ सेट बोलेगा, तो यानी खुद जो सेट है उसी सेट का क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए तो हम लोग क्या काम करेंगे 1, 2 करेंगे और फिर क्या हो जाएगा 1, 2 सेम लिखेंगे और फिर हम लोग बनाएंगे। तो फिर 1 का 1 से पेयर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1, 1 हो जाएगा, फिर 1 का पेयर लेंगे 2 से तो 1, 2 हो जाएगा, फिर 2 का हो जाएगा 1 से, फिर 2 का 2 से हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अगर कहेगा सेट ए का भी कहेगा, अगर मान लो कि ए से इस टाइप से कहेगा तो फिर निकाल देंगे, पहले ये दोनों का निकाल के फिर इसके साथ पेयर बनाना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी ये जितना भी दे रखा है इसके साथ फिर से एक और क्या करना है 1, 2 के साथ पेयर बनाना है, यानी कि इसका पहले के साथ फिर इसका सेकंड के साथ, इस तरीके से हम कर सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। जितनी बार कहेगा उतना हम निकालते रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या काम करेंगे ना, आपको मतलब समझ में आ गया कि रिलेशन होता क्या है। अब देखना ये है कि रिलेशन का मेन एक्चुअल, अब हम लोग पहुँचने वाले हैं रिलेशन की तरफ कि रिलेशन होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप नोट करें।